हेलो स्टूडेंट। जैसा कि कल मैं क्लास 12 के लिए एक वीडियो मैंने अपलोड किया है जो ग्रामर का सेकंड चैप्टर सिंथेसिस है, और सिंथेसिस का मैं सेकंड पार्ट ये बनाने जा रहा हूं, जिसमें मैंने शुरू किया था सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि। सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि मैंने शुरू किया था, और सिंपल सेंटेंस जो बनता है वो मैंने बताया था कि सिंपल सेंटेंस मैं 8 तरीके से बना सकता हूं। मतलब 8 उसका नियम है बनाने का, 8 विधि है। ठीक है, तो जिसमें से पहला जो नियम है वो पार्टिसिपल है। पहला जो है पार्टिसिपल का प्रयोग करके पार्टिसिपल को हमने बताया था कि 3 प्रकार से होता है। ये मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है ना। ये 3 पार्टिसिपल कल मैंने बताया था, और जिसमें हमने शुरू किया था पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को अगर हम पढ़ रहे हैं, पार्टिसिपल के जरिए से सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि को पढ़ रहे हैं, और पार्टिसिपल का जो है प्रयोग 3 प्रकार से होगा, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है ना। तो हमने पहला शुरू किया था प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट, सही है। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल पहला है। इसका मैंने एक रूल कल पढ़ाया था, आज मैं दूसरा रूल इसका पढ़ाऊंगा। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके ये पहला है पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो मैंने पहला रूल पढ़ाया था वो हमने ये बताया था कि दोनों का कर्ता सेम हो, दोनों का क्रिया भिन्न हो, दोनों के बीच में, दो वाक्यों के बीच में समय अंतराल 0 हो। तो ये कंडीशन हमको मिलेगा तो हम क्या करेंगे, पहले कर्ता को हटा देंगे और जो क्रिया काम पहले कर रही है उसी में हम आईएनजी जोड़कर दोनों वाक्य जोड़ देंगे। ठीक है ना। और उसके बाद अब दूसरा रूल की ये है कि जब वाक्य फर्स्ट में, यानी पहले वाक्य में बी वर्ब हो। बी वर्ब का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर। इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, ये सब किसमें आते हैं, बी वर्ब में। तो जब वाक्य फर्स्ट में बी वर्ब हो तो आईएनजी का प्रयोग जो मुझे करना है, आईएनजी ही जोड़ने पर पार्टिसिपल बनता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कब बनता है, जब हम वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। तो जब बी वर्ब होगा, इज, एम, आर, वाज, वर होगा, और इसके बाद में कोई क्रिया ना हो, केवल एडजेक्टिव हो, तो हम बी आईएनजी का प्रयोग किसमें करेंगे, आईएनजी का प्रयोग बी में करेंगे। अब बी में हम आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी, यानी बीम हो जाएगा। उसके आगे हमें दोनों सेंटेंस को जोड़ देना है। जैसे एग्जांपल, द टाइगर वाज हंग्री। दूसरा वाक्य है
इट क्लियर्ड द गॉड। ये सेंटेंस देखिए, ये फर्स्ट है और ये सेंटेंस सेकंड है। फर्स्ट है और ये सेकंड है। दोनों में हमें सबसे पहले कंडीशन ये ढूंढना है कि दोनों का कर्ता एक हो। तो दोनों का कर्ता यानी सब्जेक्ट यहाँ पे टाइगर है और यहाँ भी टाइगर है, मतलब यहाँ पे टाइगर ही भूखा है और यहाँ पर ही टाइगर ने ही बकरी को मारा है, ठीक है ना। तो दोनों कर्ता सेम मिल गया। उसके बाद दोनों क्रिया भिन्न हो। यहां पे क्रिया कोई मेन वर्ब नहीं है, क्या है, बी वर्ब। क्या है, बी। वाज किस में आता है, बी वर्ब में। उसके बाद कोई क्रिया है ही नहीं है, मेन वर्ब, तो बी वर्ब क्रिया है। और यहां पे क्लेट मेन वर्ब है, यानी क्रिया भिन्न है, यहां मेन वर्ब है, यहां बी वर्ब है, ठीक है ना। तो दोनों क्रिया भिन्न हो गया, दोनों कर्ता एक हो गया। उसके बाद अब हमें तीसरी पोजीशन जो देखना है, तीसरा पोजीशन ये है कि दोनों वाक्य के बीच में समय अंतराल अगर जीरो, समय अंतराल जीरो का मतलब कि ये काम पूरी तरह समाप्त ना हो पाया हो और ये काम शुरू हो गया हो, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण करेंगे। देखिए, टाइगर वाज हंग्री, शेर भूखा था और उसने बकरी को मार डाला। शेर भूखा था, अगर इसका भूख मिट जाता ये काम बंद हो गया। अगर इसका भूख मिट जाए तो ये काम बंद, और ये काम बंद हो जाए, उसका भूख मिट जाए तो उस बकरी को मारना बंद कर देगा। इसका मतलब कि ये काम जारी है, शेर का भूख जारी है और दूसरा काम भी शुरू हो गया। समय बीच में जीरो है, यानी कुछ भी समय गैप नहीं है, ये काम जारी है और ये काम शुरू हो गया। शेर का अगर भूख मिट जाएगा तो काम ये बंद हो गया है, और जब काम ये भूख उसका मिट जाएगा तो वो मारना बंद कर देगा। इसका मतलब ये काम जारी और ये काम शुरू। तो समय अंतराल जीरो। क्या करेंगे, पहला सब्जेक्ट हट गया, ये मैंने बताया है पहले ही वीडियो में। उसके बाद जो क्रिया पहले हो रही है उसे भी आईएनजी जोड़िए। इसमें पहले क्रिया वाला यही है, उसका भूखा होना हो। अब देखिए, इसमें कोई क्रिया मेन वर्ब नहीं है, तो आईएनजी किस में जोड़ेंगे, बी में जोड़ेंगे, क्योंकि बी वर्ब मिल रहा है। तो हम लिखेंगे बी, आईएनजी बीइंग, बीइंग हो गया। अब आगे पूरा हमको लिखना है HUNGRY हंग्री। उसके बाद इट कौन है, टाइगर ही है, तो इट से नहीं दर्शाएंगे क्योंकि टाइगर को यहां लाकर दर्शा देंगे। टाइगर बीइंग हंग्री, टाइगर, आगे पूरा वही लिखना है, क्लेट द गॉड। ये हमारा बन गया। और हमने ये भी बताया था कि जब हम सिंपल सेंटेंस बना दें और वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का अर्थ क्या निकलेगा उसमें, हुए या कर। सिंपल सेंटेंस बनाने पर प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या अर्थ निकलेगा, हुए या कर। इसमें देखिए अर्थ क्या निकल रहा है, बीइंग हंग्री, भूखा होकर, बी माने होना और आईएनजी का अर्थ कर निकल गया, होकर, हंग्री भूखा होकर, टाइगर किल्ड द गॉड, शेर ने बकरी को मार डाला, यानी भूखा होकर शेर ने बकरी को मार डाला। इसका अर्थ ये निकलेगा, हुए या कर निकलना चाहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का अर्थ यही होगा, ठीक है ना। और आईएनजी जोड़ने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। आईएनजी मैंने जोड़ दिया है किसमें, वर्ब में, और वर्ब यहां कोई नहीं था, बी वर्ब था, तो बी वर्ब में बी में आईएनजी जुड़ गया है। ये तुम्हारा था दूसरा नियम। दूसरे नियम में यही है कि जब तुमको बी वर्ब मिले तो तुमको आईएनजी किसमें जोड़ना है, बी वर्ब में जोड़ना है। आगे इसका तीसरा नियम है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। प्रेजेंट पार्टिसिपल में तीन नियम है, दो नियम मैं बता चुका हूं। पहला नियम मैंने जो बताया है वो पहले वीडियो में ही बता दिया है। दूसरा नियम अभी मैं जो बताया हूं, दोनों का कर्ता सेम हो, दोनों का क्रिया भिन्न हो और दोनों के बीच में समय अंतराल जीरो हो, लेकिन क्रिया पहले का जो हो वो बी वर्ब हो, तो हमें बी में ही आईएनजी जोड़ना है। तीसरा नियम क्या है, देखिए, जब पहले वाक्य का कर्म, पहले वाक्य का कर्म
दूसरे वाक्य का करता। देखिए यहां पे क्या है, सब सेंटेंस फर्स्ट जो है, सेंटेंस सेकंड जो है, ये सेंटेंस सेकंड, इसका ऑब्जेक्ट, इसका क्या हो, सब्जेक्ट। जैसे ये दो सेंटेंस दिए गए हैं और इस दो सेंटेंस में इसका ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा, पीछे मिलेगा, और सब्जेक्ट इसका कहां मिलेगा, आगे। मतलब पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर दूसरे वाक्य का क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। एक कंडीशन तो ये तुमको पकड़ना है। दूसरा कंडीशन क्या पकड़ना है, दूसरा कंडीशन ये पकड़ना है कि दूसरे वाक्य में के क्रिया में आईएनजी का प्रयोग हो। मतलब जब ये कंडीशन हमको मिल जाए तो हम क्लियर नहीं कर सकते कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कब क्लियर करेंगे, जब ये दूसरा कंडीशन मिलेगा कि जैसे दो सेंटेंस है, इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट और यहां पे जो वर्ब हो उसमें क्या जुड़ा हो, आईएनजी जुड़ा हो। ठीक, जब वर्ब में आईएनजी होगा और इसका ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट होगा, तब हम कंफर्म कर देंगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का तीसरा रूल है। ठीक है ना। तब अब इसको देखिए, ये पहचान दोनों क्लियर हो गया। अब हम बनाएंगे क्या, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, यस और यच का मतलब समझ गए होंगे। यस का मतलब सब्जेक्ट, यच का मतलब हेल्पिंग वर्ब, दोनों को हटाकर पहले वाक्य में जोड़ देंगे, पहले वाक्य में जोड़ देंगे। देखिए एक एग्जांपल के जरिए से मैं समझा रहा हूं। जैसे लिखा है, आई सा आ ब्लाइंड मैन। आई सा अ ब्लाइंड मैन दूसरा सेंटेंस है। ही वाज वॉकिंग ऑन द रोड। देखिए ये दूसरा सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट नहीं मैच कर रहा है, तो पहला दूसरा नियम नहीं हुआ। अब इसका ऑब्जेक्ट अगर इसका सब्जेक्ट हो तो तीसरे नियम पर हम सोच सकते हैं। देखिए आई सब्जेक्ट, सा वर्ब, ब्लाइंड मैन ऑब्जेक्ट। और आई सा ब्लाइंड मैन, मैंने एक अंधा आदमी देखा, और यही अंधा आदमी यानी ब्लाइंड मैन जो है यहां पे ही है यानी सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने जिस आदमी को देखा है वही सड़क पर घूम रहा था। ठीक, तो यही सब्जेक्ट है, कौन, यही ब्लाइंड मैन यहां पे सब्जेक्ट है। समझ गए होंगे। अच्छा, ये पहला कंडीशन हमने पकड़ लिया है। अगर दूसरा कंडीशन हमको मिल जाए तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दूसरा कंडीशन क्या है कि हमें दूसरे वाक्य में, अर्थात पहला वाक्य नहीं, पहला वाक्य है, दूसरा ये है, दूसरे वाक्य में हमको क्या मिले, क्रिया में आईएनजी लगा, आईएनजी का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब दोनों कंडीशन हमको मिल गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हटाइए। सब्जेक्ट हट गया, हेल्पिंग वर्ब हट गया, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों को हटा दिए और पहले वाक्य में जोड़ देंगे। यानी जब दोनों मैंने ये हटा दिया, अब बचा जो है उसी को लाकर जोड़ देना है। तो आई, ये बनेगा आई सा आ ब्लाइंड मैन वॉकिंग ऑन द रोड। ये तुम्हारा बन गया। आई सा अ ब्लाइंड मैन वॉकिंग ऑन द रोड, यानी मैंने
एक अंधे आदमी को देखा सड़क पर घूमते हुए। हुए या करके अर्थ आना चाहिए जब मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल बना, तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है? हुए। क्या निकल रहा है? हुए। घूमते हुए, वाक माने घूमना, और एनजी का अर्थ क्या निकल रहा है? हुए। मैंने सड़क पर एक अंधे आदमी को घूमते हुए देखा। ये दो सेंटेंस को जोड़कर मैंने एक सेंटेंस बना दिया। यही है सिंथेसिस। और सिंथेसिस में कौन सा सेंटेंस मैंने बनाया है? सिंपल सेंटेंस। किस विधि से मैंने बनाया है? प्रेजेंट पार्टिसिपल विधि से हमने बनाया है। आगे अभी पार्टिसिपल खत्म नहीं हुआ है। पार्टिसिपल 3 प्रकार है, तो मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल खत्म किया है। पास्ट पार्टिसिपल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ाएंगे। तब इसका एक विधि खत्म होगा सिंपल सेंटेंस का, तब दूसरी विधि शुरू होगी इंफिनिटिव का प्रयोग करके। अब आगे हम पास्ट पार्टिसिपल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।